मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। नमस्कार मित्रों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। रावण के द्वारा दूत से जब भगवान राम की सेना के बारे में पूछा गया तो दूत इस प्रकार से भगवान राम की सेना का वर्णन करता है कि भगवान राम की सेना में द्विविध, मयंद, अंगद, गद, बिकटास्य, दधिमुख, केसरी और जामवंत ऐसे असंख्य वीर हैं जिनका बल महाराज सुग्रीव के समान है। और इतना ही नहीं, इनके समान करोड़ों वानर हैं जिनको गिना ही नहीं जा सकता। भगवान राम की कृपा से इन सभी में अतुलनीय बल विद्यमान है। असमय सुना श्रवण 10 कंधर पदुम 18 जूथब बंदर। हे नाथ, मैंने सुना है कि भगवान राम की सेना में 18 पद्म तो सेनापति ही हैं और सेना में ऐसा कोई भी वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सारे के सारे वानर अपने हाथों को मीज रहे हैं, किंतु प्रभु श्री राम उनको आज्ञा नहीं दे रहे। सारे के सारे वानर कहते हैं कि हम अभी इस समुद्र को सारे जलचरों सहित सोख लेंगे या पर्वतों से इसे पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल माही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहाई सबकी सा। अरे सारे के सारे वानर एक ही बात कह रहे हैं कि हम मसल करके रावण को मिट्टी में मिला देंगे। जोर जोर से गर्जना करते हुए वानर इधर के उधर दौड़े भागे फिर रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी लंका नगरी को निगलना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं जीत सकई संग्राम। हे महाराज रावण, सारे के सारे वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं और उनके सर पर भगवान श्री राम का हाथ है। ऐसे सारे वानर मिलकर के एक दो नहीं, करोड़ों कालों को भी संग्राम में हराने की क्षमता रखते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकाई न गाई। हे नाथ, आपने भगवान राम के तेज बल बुद्धि का वर्णन करने के लिए कहा है, किंतु इसका वर्णन तो सहस्त्रों शेष जी मिलकर के भी नहीं कर सकते। अरे नीति के सागर प्रभु श्री राम, जो एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, उन प्रभु श्री राम ने आपके भाई से उपाय पूछा और जो उपाय आपके भाई ने बताया, उस उपाय को मानते हुए प्रभु श्री राम समुद्र से विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। जब ये बातें रावण को दूत ने बताई तो ये सब सुन करके रावण जोरदार अट्टहास करते हुए हंसा। उसने कहा, बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाना पड़ा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। अरे स्वभाव से ही डरपोक उस कायर के वचनों को मान करके और सागर से रास्ता मांग रहे हैं। अरे मूर्ख, तू ज्यादा बड़ाई मत कर, मैंने अपने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पा ली। अरे जिनका विभीषण जैसा कायर सचिव हो, उसे इस संसार में विजय और विभूति भला कैसे प्राप्त होगी। जब दूत ने ये सारी बातें सुनी
तो वो अंदर से क्रोधित हो उठा और उसने समय ठीक समझ करके और पत्रिका जो प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने उसको दी थी, वो पत्रिका निकाल करके दी। उसने कहा कि महाराज, भगवान राम के छोटे भ्राता ने यह पत्रिका दी है, आप इसको बंचवा करके अपनी छाती ठंडी कीजिए। हंसते हुए रावण ने अपने बाएं हाथ में उस पत्रिका को पकड़ा और अपने सचिव को बुला करके और उससे पत्रिका बचवाने लगा। बातन मन ही रिझाई सट, जनु गालई कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में लिखा था कि हे मूर्ख, बड़ी बड़ी बातों से अपने मन को मत रिझा और अपने कुल का हत्यारा मत बन। भगवान राम से विरोध करने पर यदि तू ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी शरण में चला जाएगा तो भी कोई तेरी रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए हे मूर्ख, अपना मान अभिमान त्याग कर अपने छोटे भाई की भांति या तो प्रभु श्री राम की शरण में आ जा, अन्यथा भगवान राम के बाणों रूपी दावानल में, बाणों रूपी अग्नि में अपने कुल सहित पतिंगा हो जा। सुनत सबय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबई सुनाई। अब लक्ष्मण जी की जो पत्रिका थी उसको जब रावण ने सुना तो अंदर से तो भयभीत हो गया, लेकिन बनावटी मुस्कान अपने मुख पर ला करके सबको सुनाते हुए बोला कि देखो इस छोटे तपस्वी को देखो, अरे ये छोटा तपस्वी कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भूमि पर पड़ा हुआ आसमान को छूने की बात करता हो। दूत जो था उसने कहा कि हे नाथ, ऐसा नहीं है, मैं वहां सब कुछ देख कर आया हूं। जो कुछ इस पत्रिका में लिखा हुआ है वो सब सत्य है और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़ करके और मेरी बात को सत्य मानिए। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजऊं विरोधा। हे नाथ, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने क्रोध को त्याग करके मेरी बात मान लीजिए और भगवान राम से वैर छोड़ दीजिए। यद्यपि भगवान राम इस संपूर्ण चराचर लोक के स्वामी हैं, किंतु उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। जब आप उनकी शरण में जाएंगे तो वो आपके सारे अपराधों को त्याग कर, आपके सारे अपराधों को छोड़ करके और आप पर कृपा करेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एत न कहा मोर प्रभु कीजे। दूत ने कहा कि हे नाथ, मेरी एक बात मान लीजिए, आप जनक सुता जगत जननी जानकी जी वापस श्री राम जी को लौटा दीजिए। जब उसने ये बात कही तो रावण क्रोध से तमतमा उठा और उसने अपने चरणों से दूत के ऊपर प्रहार किया। जैसे उसने दूत के ऊपर चरणों से प्रहार किया, दूत ने उसको सिर नवाया और प्रभु श्री राम की शरण में चला आया। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। दूत प्रभु श्री राम की शरण में आ गया और उनको अपने बारे में सब कुछ बताया और प्रभु श्री राम की कृपा से अपनी गति को प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमारे भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि वो जो दूत था वो एक ज्ञानी मुनि था, किंतु अगस्त ऋषि के श्राप के कारण वो राक्षस हो गया था। तो भगवान राम की कृपा से उसने वापस अपनी मुनि का स्वरूप उसने प्राप्त किया और प्रभु श्री राम के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ अपने आश्रम को चला गया।
उधर दूसरी तरफ प्रभु श्री राम आसन लगा करके और समुद्र से विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। अब प्रभु श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। ऐसा कह करके प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाओ मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अग्नि बाण का संधान करता हूं और अभी इस समुद्र को सोख डालता हूं, भस्म कर देता हूं। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। शट के समक्ष विनय करना, कुटिल के समक्ष प्रीति का व्यवहार करना, प्रेम का व्यवहार करना, और जो स्वभाव से ही कंजूस हो उसके समक्ष सुंदर नीति की बातें करना। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी। जो अत्यंत ममता में हो, जो मोह में हो, उसके समत ज्ञान की कथा कहना, और जो अत्यंत लोभी हो उसको विरक्ति की बातें बताना। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। अरे क्रोधी के समक्ष शांति की बातें करना और कामी के समक्ष हरि कथा का गान करना उसी प्रकार से निष्फल जाता है जिस प्रकार से ऊसर भूमि में बीज बोने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। प्रभु श्री राम ने ऐसा कह करके और अपने धनुष पर बाण का संधान किया, और यह बात लक्ष्मण जी को बहुत अच्छी लगी। प्रभु श्री राम ने जैसे ही अग्निबाण का संधान किया, समुद्र के हृदय में ज्वाला धधक उठी। सारे के सारे समुद्री जीव व्याकुल हो उठे। अब समुद्र अपने अभिमान को त्याग कर सोने की थालियों में विभिन्न प्रकार के रत्नों को भरकर और विप्र का रूप धारण करके प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। काटे पै कदरी फरई, कोटि जतन कऊं सीच, विनयन मान खगेश सुनू, डांटे पै नवनीच। काकभूषुंडी जी कहते हैं यहां पर कि हे गरुड़ जी, केले के पौधे को कितना ही भली भांति सींच लीजिए, किंतु बिना काटे वो फल नहीं देता है। इसी प्रकार नीच विनय से नहीं मानता, वो तो डांट फटकार से ही राह पर आता है। भयभीत होकर के सिंधु विभिन्न प्रकार के रत्नों को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में आकर के और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु मेरे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, जल थल अग्नि आकाश पवन, इन सब की रचना आपकी ही प्रेरणा से माया ने की है इस सृष्टि को चलाने के लिए, जैसा कि विभिन्न सदग्रंथों में बताया गया है। और हमारा स्वभाव सहज ही जड़ता का है। प्रभु आय सूझे कहाँ जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। अरे स्वामी की जिसके लिए जैसी आज्ञा होती है उसे वैसे ही रहने में सुख प्राप्त होता है। आपने मुझे सीख दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, किंतु हे नाथ, मेरा ये जड़ स्वभाव भी आपका ही बनाया हुआ है। ढोल, मूर्ख सेवक और पशु तुल्य स्वभाव वाली नारी, ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं।
प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटक न मोरी बड़ाई। हे नाथ, आपकी कृपा से, आपके प्रताप से मैं तुरंत सूख जाऊंगा और वानर सेना उस पार चली जाएगी। किंतु हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें मेरी कोई मर्यादा नहीं है। अरे नाथ, सभी ग्रंथों में गाया गया है कि आपकी आज्ञा अपेल है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आप जैसी आज्ञा देंगे मैं तुरंत वही करूंगा। जब समुद्र ने इतनी विनती के साथ, इतनी विनम्रता के साथ इस प्रकार की बातें कही, तो प्रभु श्री राम ने मुस्कुरा करके कहा कि हे तात, आप वो मार्ग बताइए जिससे वानर सेना उस पार चली जाए। नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर भाई हैं, जिनको लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद मिला हुआ है। अरे आपकी कृपा से, आपके प्रताप से, उनके छूने मात्र से बड़े पर्वत भी समुद्र में तैरने लग जाएंगे। और फिर आपकी कृपा से मैं भी अपने बल और अनुमान से उनकी सहायता करूंगा। अहि विधिनाथ पयोधि बंधाई, जय सुजस लोक तिहु गाई। हे नाथ, इस प्रकार से समुद्र को बंधाइए जिससे कि तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाए। और हे नाथ, जिस बाण का संधान आपने अपने धनुष पर किया हुआ है, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले उन दुष्ट पापियों का विनाश कर दीजिए, जिनसे मैं बड़ा भयभीत और व्याकुल रहता हूं। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। प्रभु श्री राम ने जैसे ही समुद्र के मन की पीड़ा को सुना, उन्होंने तुरंत उन दुष्टों का नाश करके और समुद्र की सारी पीड़ा को हर लिया। उनका बल और पौरुष देख करके समुद्र बहुत हर्षित हुआ, आनंदित हुआ। उसने उन दुष्टों की सारी कथा प्रभु श्री राम को सुनाई और भगवान राम के चरणों को बारंबार वंदना करते हुए, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए समुद्र अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। इस प्रकार समुद्र अपने घर चला गया। उसके द्वारा दी गई सलाह प्रभु श्री राम को बहुत अधिक भाई, उनको बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार संसार के पाप का नाश करने वाला, कलयुग के पापों को नाश करने वाला ये सारा चरित्र बहुत ही सुंदर तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा गाया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। इसलिए हे मूर्ख मन, तू संसार की सारी आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इनको गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनैत तरई भव सिंधु बिना जल जान। रघुनायक, रघुनाथ प्रभु श्री राम के ये गुणगान सभी मंगलों को देने वाले हैं। जो मनुष्य आदर सहित इनको सुनता है, वो बिना किसी जलयान के भव सागर से पार उतर जाता है। इस प्रकार प्रभु श्री राम की ये कथा, सुंदरकांड की ये पावन गाथा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री राम।